जय हो हरे कृष्ण
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लो अपने मन को एकाग्र और ले भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी। आज 12वें अध्याय के उन गुणों को जो बड़े विस्तार पूर्वक शायद 2-3 बार बताए जा चुके हैं, फिर दोहराई करने की प्रेरणा मेरे मालिक दे रहे गए। इससे पूर्व हम लोग महाराज जी के महामंत्र पर थोड़ा सा विचार कर ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास जी की अपार कृपा से जब उन्होंने वेदों को 4 भाग कर डाले और उनका शुभ नामकरण भी कर दिया, और सब मंत्र, जैसे आप जानते होंगे, वेद 3 भागों में बटे हुए हैं। पहला भाग कर्म कांड का है, जिसमें कर्म संबंधी, यज्ञ संबंधी मंत्र है। वेदों में श्लोक नहीं होते, वेदों में मंत्र होते हैं। तो उन मंत्रों को एक ही जगह ला दिया, यानी कर्म कांड के। इसका अगला भाग है उपासना कांड, भक्ति वाला, बड़ा सुंदर। उसके बाद है ज्ञान कांड। ये भागों 3 भाग बने हुए हैं अपने वेद के। सुचारू रूप से इसे सुसज्जित कर दिया। लेकिन हैरान हो गए कि इसमें सारा निराकार का वर्णन है। वो भगवान जो सर्वव्यापी है और ज्योति स्वरूप है, जो तारीकियों से बहुत दूर है, लेकिन आम जनता तो उसको समझ नहीं सकती। तो महाराज जी ने फिर साकार का वर्णन करना चाहा, जिसके लिए 18 पुराण लिखे, जो सामान्य एवं साधारण बुद्धि वालों के लिए बहुत ही गुणकारी है। उसमें कुछ साकार भगवान का वर्णन भी किया और महामंत्री बताए। उनमें से ये एक मंत्र, महामंत्र है देवाय। यही मंत्र नारद जी ने हमारे अकेले ही, क्या मिनी महात्मा या आपके मिनी बस, छोटी सी बस, छोटे से महात्मा ध्रुव महाराज जी को दिया था। रास्ते में जब मिल गए, उसकी कुछ परीक्षा कर ली और कुछ शर्मिंदा भी हो गए। तो तू राज के लिए निकला है तो चल, मैं तुझे राज दिलाऊं, बैठ मेरे कंधे पर और उड़ा के ले चलता हूं राजा के पास, अभी राज दिला देता हूं। है महाराज, आप में इतनी ताकत है, भगवान की बख्शी हुई ताकत है, तो धक्के न खा। जंगल में बड़े शेर और बड़े बिच्छू
और तूफान और बड़ी बिजलियां कड़कती हैं, तो भी बहुत बच्चा है, अकल का कच्चा है, चल। पर नारद जी मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरी बाहर निकलने पर, पक्का इरादा करने पर अगर आप राज दिलाती हैं तो मां के अनुसार अगर मैं तप करने में काम जाऊं तो पता फिर रब मुझे क्या क्या दे देगा। मैं तो नहीं जाता, जब तो बाहर निकला हूं, इरादा ही किया है, तो आप मिल गई हैं ना, मैं तो मां जी के कथन के अनुसार तप करूंगा। जब बहुत समझाया नहीं माने तो देखा अच्छा फिर आप मेरे से विधि तो ले ले कि तप करना कैसे चाहिए जिससे भगवान जल्दी खुश हो जाए। तो मेरी देवियों, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं जो भागवत पुराण में आती हैं, वहां उन मंत्र ये दे दिया कि जा इस मंत्र का उच्चारण कर। ओम तो आप जानती हैं भगवान जी का पावन नाम, सर्वप्रथम हिंदुइज्म के अनुसार भगवान का पहला पावन नाम जो इस धरती पर मनु महाराज जी के मुख से उच्चारित हुआ। अच्छा, सबसे पहला नाम मनु, सबसे पहले पुरुष है हमारे हिंदुइज्म के अनुसार, हिंदुत्व के अनुसार इस धरती पर जिनका पदार्पण हुआ मनु जी महाराज। और उन्होंने कौन सा नाम लिया भगवान का सबसे पहले? ओम, जो वेदों में मज़कूर है, वेदों में इसका बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन है। अच्छा जी, भगवान ने स्पष्ट कह दिया ये साहित्य लोक की इस ओम में ही समाई हुई है, ये सब कुछ इसी में आ गया। अति सुंदर। ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम, ये मंत्र। अब जाप दे दिया, ओम भगवान का नाम, यानी भगवान का पावन नाम। आगे सकार का वर्णन सारा। नमो, नम होता है सिर और छाती झुका के, नम मैंने झुकना, नमती नमता नमनती। थोड़ी संस्कृत अगर पढ़ी हो तो नम मैंने होता है झुकना, नम मैंने सिर झुका देना, छाती झुका देना। हमारे यहाँ जो प्रणाम माना जाता है विनम्रता को माना जाता है, मैंने कई बार पहले भी समझाया, इसलिए ये शब्द नम बना है। नम से होता है नमः ते, नमस्ते, नाम विसर्गे है, दो बिंदियां विसर्गे बोलती है, उसको आधा सा हो जाता है। जैसे निस्संदेह भी ठीक है और निस्संदेह भी ठीक है, या तो नी लगाइए दो बिंदियों से संदेह, इसमें कोई शक नहीं, या बिंदिया हटा के निस्संदेह आधा सा हो जाता। इसलिए नमः ते शब्द क्या है? आपको मेरा नमस्कार हो। नमा मैंने नमस्कार, ते मैंने आपको, नमः ते विसर्गया बीच में, इसी को इकट्ठा करके बोलते हैं नमस्ते। शब्द नमस्ते नहीं होता, नमः ते, आपको नमस्कार हो। अब व्यास जी और दूर गए, किसको नमस्कार कर रहे हो? हाड़ मास चाम के पुतले को? नहीं, जिससे यह हाड़ मास चाम चल रहा उसको नमस्कार हाजराना, नमस्कार गायबाना। तुम्हें नमस्कार हो हर तरफ से, कुल में जलवा नमा तुम सर्वेश्वर हो। घटघटवासी में तो प्रभु आपको नमस्कार कर रहा हूं। बड़ी दूर की सूझबूझ है हमारे महर्षियों की, ताकि इस तरीके से हम भगवान को याद करते रहे। नमाते देवियों याद रखना, आपकी जानकारी बढ़ा दूं सजनों, शब्द तो नमाते है। आपको मेरा नमस्कार, नमस्कार भी सिर झुका के घुटने, इससे विनम्रता प्रकट होती है। मन भी झुक गया और सिर भी झुक गया, इन दोनों में आकर होती है, सिर में और मन में, ये दोनों झुक गए। नमः ते, आपको मेरा नमस्कार हो। अब शब्द क्या है? ओम नमो, वही धातु चल रहा है। प्रभु आपको मेरा बार-बार प्रणाम। कैसा प्रणाम? सिर और छाती को झुका करके। नमः, ओम नमो भगवते, वो मेरे भगवान जो वसुदेव के घर में अवतार लेके प्रकट हुए। पिताजी का नाम था वसुदेव, तो इसलिए एडजेक्टिव बन जाता है, विशेषण बन जाता है। वसुदेव के पुत्र वासुदेव। ओह बेटी, वसुदेव के पुत्र का बनाओ विशेषण, बीच में आके माता लगा दो, वासुदेव, ये एडजेक्टिव हो गया। वसु के कहलाए जो वासुदेव। हाँ, गंधार नगर की रानी गांधारी। अच्छा, देखो एडजेक्टिव बन गया। गंधार नगर था जहां से ये ब्याही गई थी, तो उसी को आ मात्रा लगा दी, गांधारी बन गई। अच्छा, आहा, शाबाश 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 शाबाश। कुंती का पुत्र कहलाया जो कौन्तेय अर्जुन। कैसे विशेषण बन जाती है। कुंती का बच्चे को बोलते, वैसे पांचों को बोल सकती हैं कौन्तेय, लेकिन प्रसिद्ध अर्जुन का नाम हुआ कौन्तेय, ये शब्द बन जाते।
तो इसलिए वसुदेव शब्द तो पिताजी का नाम है वसुदेव, उनके यहां अवतार लेना स्वीकार किया। वासुदेव, क्योंकि भगवान ने इन्हें वचन दे रखा था, इनके घोर तप के कारण से देवकी और वसुदेव ने बड़ा भारी तप किया था पहले। तो भगवान ने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हारे यहां जरूर अवतार लूंगा। तो आप, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है। किसको नमस्कार? जो 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 वसुदेव जी के घर में अवतार लेके आए। अब जब भी कोई काम होता है तो आप कह सकते हैं किमर्थम, आप इससे पूछिए आप यहां क्यों आए हो, आपको पूरा हक है। भगवान जी की वाणी का प्रचार करने आया हूं। क्यों प्रचार करना चाहती हैं? आपने भगवान से मांग की है, भगवान उस मांग को पूरा करना चाहती है। अब मैं आपसे पूछूं जनाब फिर आप क्यों आए हो? हम अपने भगवान की वाणी से कल्याण करने के लिए आए हैं। ओह वेरी गुड, हम अपना कल्याण चाहते हैं। तो हमारे जो ऋषि पूछा करते थे क्या शब्द तक किम अर्थम आगता, किम अर्थम आगता, आप यहाँ आए तो क्यों आए? किम क्यों, अर्थ मेरे मतलब आगता मैंने आए, आप किस मतलब के लिए यहाँ आए हो? तो भगवान ने किमर्थम जो है आगमन, भगवान का आगमन या अवतार हुआ तो क्यों हुआ? भगवान तो क्या है, सर्वसमर्थ है। हाँ आप तो काम है, उनमें कोई कामना नहीं उठ सकती। जहां देना प्रभु ने तो कोई काम, अगर किसमें कामना उठेगी तो वो तो अधूरा होगा। तो भगवान तो संपूर्ण सत्ता है, संपूर्ण सत्ता, परफेक्ट एग्जिस्टेंस, परफेक्ट पावर परमात्मा। तो उनको अवतार लेने की क्या जरूरत थी? उनमें क्या कमी थी? नहीं, उनमें कमी नहीं थी, हमारी कमी को देखते हुए उन्हें अवतार लिया। भगवान तो परफेक्ट है, भगवान तो मुकम्मल जात है, भगवान तो संपूर्ण सत्ता है। उनका अवतार अपने लिए नहीं, हमारे लिए। इस प्रसंग में एक घटना सुनाई जाती है महापुरुषों द्वारा, तो सुनिएगा। नमो नमस्कार हो रहा है वसुदेव के घर में जो अवतार लेके आए और वासुदेव का लाए, उनको मेरा बार बार नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। फिर सवाल तो क्यों उन्होंने अवतार लिया? सुनिए, वो कहते हैं अपने लिए थोड़ा लिया, हमारे लिए लिया। हमारी मांग को पूरा करने के हम कल्याणकामी जीव, जिस जिस युग में जो जो जीव कल्याण की इच्छा रखेगा भगवान जरूर समझाएंगे, भगवान साधन बनाएंगे। तो अपने लिए अवतार लिया, अपने लिए नहीं हमारे लिए अवतार लिया। कैसे? एक नेत्रहीन व्यक्ति जो जन्मान था, जन्म से अंधा था, बिल्कुल स्टोन ब्लाइंड, बिल्कुल ही अंधा, जरा बार भी नजर नहीं आता था। वो रोज लैंप जलाता हुआ रात को मंदिर में प्रणाम करने जाता। ये उसका स्वभाव बना हुआ था। रात्रि को सोने से पूर्व मंदिर जाना, परिक्रमा करनी भगवान की, प्रणाम करना, चरणामत और वो लेना अपना प्रसाद और फिर वापस आ जाना। तो अनेकों ने देख लिया कि ये बिल्कुल ही अंधी है। कई बार पूछते भाई मैं रास्ता भूल गया या आगे कुछ हो तो मुझे बता देना, मैं अब क्या करूं? तो ये लैंप जला के क्यों जाती है? लैंप तो जाता है नेत्रों वाला, ये तो नेत्रहीन है, इनको तो जरा भी रोशनी नहीं आती, फिर ये क्यों जाती है? चर्चा बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, इसमें उसमें बाजार, इस गली वाले उस गली वाले में, ये दुकान वो दुकान, 8 10 12 15 16 कई व्यक्ति हो गए। आज तो भाई सूरदास जी को पकड़ लो। अंधे को हम अन्ना तो नहीं कहते, हम सूरदास जी बोलते बड़े प्रेम से, बिल्कुल ठीक। आज तो उन्होंने चंद पकड़ लिए। महाराज कहो मेरे भाइयों, चंद पकड़ने मेरे साथ चलो मंदिर में, श्री विग्रह के पकड़ लीजिएगा। पावन मूर्ति को बोलती है श्री विग्रह, श्री विग्रह भगवान का साकार इसमें। तो पकड़ लिया। तो अब महाराज आपको देख के एक शंका उठी है, मुझे शंका, बोले श्रद्धा बड़े आप में, मैं रोज मंदिर जाता हूं, नेत्रहीन हूं, जन्म से अंधा हूं, तो आप में शंका क्या उठनी थी? आप तो श्रद्धा बढ़ा लेते कि ये जाता तो हम भी गए, आंखों वाले हम नहीं जाते, ये आंख रहता है तो रोज जाता है, शंका क्या उठी? नहीं महाराज ऐसी शंका नहीं, और शंका उठी है, आप निवारण कर दीजिए, हमारे सारों में हलचल मच गई है। क्या? सच सच बताना, आपको भगवान की कसम, इस देव की कसम। क्यों क्यों क्या बात? आपको नजर आता है? ना भाइयों, भगवान की कसम मुझे जरा भी नजर नहीं आता है। मेरे लिए रोज आधी रात है, काली रात्रि मेरे चांद रात मेरे में कभी नहीं आई, बिल्कुल अंधा हूं। महाराज ये बात सत्य है कि आप अंधे? हमें शक है। नहीं भाई, जो मैं जो कह रहा हूं, कोई अपने मुंह से कह दो मैं अंधा हूं, बिल्कुल अंधा हूं। और मैं तो कोई भिक्षा आपसे कुछ मांगता भी नहीं कि मैं अंधे का स्वांग धरूं और आपसे कुछ मांगू। वो तो ठीक है, कभी नहीं मांगा मैंने आपसे,
ये 4-5 घर है जो मुझे रोज रोटी दे जाती हैं, कपड़ा कभी मिल जाता है, बस और मुझे क्या चाहिए? ये देखते हैं कपड़ा फटा पड़ा, मुझे खुद ही कपड़ा दे देती है, भगवान मेरे खुद ही भोजन भिजवा देते, मुझे क्या चाहिए? तो मैंने कभी नहीं मांगा, मैंने और क्या करना है? अच्छा ठीक, तो हमसे पूछा आपको नजर ही ना आता? नहीं। तो फिर हे सूरदास जी, हे निराले सूरदास जी, हे विचित्र सूरदास जी, क्यों आप मुझे निराले विचित्र कह रहे हैं? हे विलक्षण सूरदास जी, क्या बात? फिर आप लंब किस लिए ले जाते हो? ऐसा जब आपको नजर नहीं आता तो फिर महादेव पुत्र आते, लैंप जला के मिट्टी या तेल जो जाया करते हो, ये किस लिए हो? इतना बड़ा लंब, हमारे दादी जी के वक्त तो बड़े भारी भारी लंप होते थे और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लैंप, आपने तो कभी देखा ही नहीं, देखना भी नहीं। ऐसा बात, जितने आज के आपको गैस दिखाई देते हैं, गैस लोड़े, इतने भारी भारी लैंप। अच्छा जी, फिर ये क्यों ले जाती हो? बस यही शंका है। हाँ, और कई और सारों में शंका है। जब नजर नहीं आता तो लैंप का मतलब ही कुछ नहीं। लैंप तो होती है आंखों वालों के लिए कि देखते देखते जाए, जचाई का टार्च काम करती है। तो आप लैंप जला के जाते, बता तो दो ना। वाह भाई वाह, मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, तुम सारे पढ़े लिखे गुग्गू बुद्धू, तुम्हें पता ही कोई लगा ना जी। हमने बड़ी बुद्धि लगाई, बड़ी आपस में चर्चा की, हमने कोई समझ नहीं आई। भाई मैं रब दा मारिया, जन्म से अंधा, पहले ही मैं मुताज हूं। हाँ, ये लैंप मैं आपके लिए जलाता हूं कि मैं रब दे मारे नू कहीं ठोकर ना मार छुड़ा, कोई साइकिल वाला है, कोई पैदल है तो देखे सूरदास आ रहा है, तो मैंने ये लैंप तुम्हारे लिए जलाया है, अपने लिए नहीं कि मैं तो अगे रब दा मारे, मुझे होर ना मार छोड़ना। सब लिपट गए, चरण पकड़ लिए कि तो आपके लिए लैंप है कि मैं आ रहा हूं, मेरे समय पर रहम करना, मेरे पर दया करनी। तो परमात्मा अवतार लेता है हमारे लिए नहीं, हम जैसे अज्ञानता के मारे हुओं के लिए, दुखों के मारे हुओं के लिए। ये दृष्टांत याद रखना। सूरदास जी लैंप लिए जा रहे, किसके लिए? हमारे लिए, कि हम कहीं ठोकर ना लगा दे, बेचारे को और ना मार दे। पहले रब दा मारे या होर मारो, पहले किस्मत दा मारे या होर ना बेचारे को चोट लग जाए। हाँ, अब आप समझ जाइए। तो कहती है व्यास जी महाराज, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आपने ही वसुदेव के घर में अवतार लेकर ये 3 बातें सिद्ध करने के लिए अवतार लिया। क्या? जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कि वो अपने मंजिल को तय कर ले, और जो अधार्मिक है, बड़ी भारी बाधा है समाज के अमन चमन को रखने के लिए, उनको यहां से रवाना करने के लिए। देखिए बच्ची, आहा, जो प्यारे हैं उनको रास्ता दिखाती हैं, और जो गंदे हैं उनको यहां से सब भेजती है, अपने लोक में खत्म करती हैं। और तीसरा, धर्म की जड़ें मजबूत करने के लिए भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं, जहे धर्म की फिर अया होकर, अया मैंने प्रगट होकर युग युग में आता। ये 3 ही कारण भगवान ने अवतार के लिए, 3 कारण धार्मिक व्यक्तियों को बताने के लिए और धार्मिक बन जाए। जो अधार्मिक है उनको गोविंद गान कहने के लिए कि महादेव पुत्रो गश्ती गश्ता गच्छन्ति, चलो यहां से भागो, तुम रुकावट बनी हो। और धर्म की जड़ें मजबूत करने के लिए कि धर्म की जड़ हरी, धर्म की जड़ हमेशा हरी रहे, वो हिलाते हैं धर्म को। भगवान को इस महामंत्र में नमस्कार किया गया है, और नमस्कार आपको पता है 3 से होता है, सिर से, मन से और तन से। इसका अर्थ जो व्यास जी ने किया है, धार्मिक कितनी शताब्दियां आ जाएंगी, पर शताब्दियों में रहने वाले धार्मिक व्यक्ति कभी नहीं रेन उतार सके व्यास जी का। वो कहती सिर जब दंडवत प्रणाम करते तो 3 छू जाती है ना, ये छू गया, ये छाती मतलब ये मन छू गया, ये मन छू गया, और साथ ये हमारे हाथ छूते हो तो ये कर्म हो गई, ये कर्म इंद्रियों में का है ये ना हाथ जी, तो कर्म ये भी शरीर भी छू गया। मतलब क्या हुआ? हाय, मतलब प्रभु जी मैं पूरा पैर अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, इस बुद्धि में इरादा आपका, इस मन में विचार आपके, और तन धरती पर गिर रहा है, ये सारे कर्म आपके लिए होंगे। ये हो गया परफेक्ट, क्या? परफेक्ट सरेंडर है, पूर्ण समर्पण। जब बुद्धि में इरादा और कोई ना करे, भगवान का करे, मन में विचार भगवान के करे, कर्म फकत मेरी खातर तू हर काम कर, ये हो गया पूर्ण समर्पण।
इसे ये दंडवत प्रणाम का अर्थ ये होता जी। दंडवत प्रणाम में पूरी फिलॉसफी है, पूरी फिलॉसफी, क्या क्या इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली। ओ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, आई एम एवर डाइंग, एवर डाइंग, डाइंग आपका, मैं सदैव आपका हूं। ओ मेरे प्रभु, किस किस रूप से? मनसा वाचा कर्मणा, मैं आप ही का हूं। यह है महामंत्र का अर्थ। अब जो इस रूप में बन गया, बड़ी जल्दी तलीन हो जाएगा भगवान की जात में। उसने तो अपने आप को तलीन कर, जैसे गंगा अपने आप को सागर के हवाले कर देती है, उसने तो अपने आप को अर्जुन की तरह, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए, क्योंकि मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। लेकिन भगवान ने कहा है समर्पण वही कर सकेगा, इन्हें काट कर ढूंढ, जिसने जो जाल बिछाया मोह का, वासनाओं का, कामनाओं का, ये पहले कट दे, इससे मन हटा ले, इससे मन हटाए तब भी तो ना। वाह वाह नहीं वाह, क्या आप किसी घर में गए, ब्राह्मण घर में, ब्राह्मण देवता जी मैं गैया आपको दान करती हूं, गैया में 11 किलो दूध है वो भी दान करती हूं। बड़ी अच्छी बात है। कहां है गैया? तो मेरे किले में बंधी हुई है। ये कोई बात बनी, गैया का रस्सा खोल के लाना था ना। क्या दान में करती हो? क्या लाई हो अपने हाथ में? परस है एक, ये दान करती है। ऐसा करना बड़ा पाप होता है। गैया हाथ में ना हो और कहे कि मैं गऊ देती हूं दान में, ना, गैया हाथ में होनी चाहिए। बछड़ा पीछे दूध पी रहा हो, ये हमारे हिंदुओं का तरीका है। बछड़ा दूध पी रहा हो, दूध हवाना भरा हुआ हो, बछड़ा दूध पी रहा हो और दूध उसके मुंह से निकल रहा हो, शुभ, ये दान माना जाता है। दूध उसकी इतना दूध हो हवाने में कि वो ये जब चूसे तो मुंह से निकल रहा हो, हाय, इतना दूध को ओवरफ्लो कर रहा हो, और रस्सा ढीला हो, सिर्फ नाम मात्र का पकड़ा हुआ हो, और वो बछड़ा दूध पी रहा हो, ये होता था। तो तुम ये कैसे आ गए? तो भगवान कहते हैं अरे तुम्हारी बुद्धि लगे पे ये कंचन में, कामने में, कीर्ति में, और इधर तुम कहते हो मैं आपको समर्पित करता हूं। क्या समर्पण करने वाली कोई चीज खाली नहीं है? खाली को नहीं, किसको समर्पित करोगे? खाली तो है ही नहीं। बुद्धि में कई इरादे भरे हुए हैं, मन में कई विचार है, तन द्वारा नाना प्रकार की जिम्मेवारियां में लगा बैठे हैं, तो आपको क्या देंगे? हाय, एक दिल क्या कविता ना मारता है। अरे वो नालायक, एक दिल लाखों तमन्ना, एक तो तेरा छोटा सा मानना है और कितनी तमन्ना उस पर लगी पड़ी है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर और ज्यादा हवस, फिर तेरे ऊपर लोभ सवार है। एक तो तमन्नाओं का अंत कोई नहीं, एक ऊपर लोभ, और मिले, और करना, और करना, तो क्या फिर बात क्या बनी? एक दिल, वाह कवि शाबाश, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर और ज्यादा हवस, हवस कहते बेटे लोभ, उस पर और लोभ छाया हुआ है। इतना तो मिल गया, इतना और मिले, इतना तो मिल गया, संतोष तो है नहीं, लोभ ही लोभ है, फिर तमन्ना काफी है, फिर लोभ सवार है, फिर तो जरा पर भी जगह न रही मन में। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उनके बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर, हुजरा कहते अंतःकरण को, मतलब शीशे को। दिल का हुजरा साफ कर, आना जाना के आने के लिए। अच्छा आप बोलते रहते आना के जाना मैंने इष्टदेव, उर्दू में शब्द इष्टदेव को बोलते हैं जाना। क्या मतलब? जो मेरी जान प्राण हो, जिसको देखे बिना मेरा कलेजा मुंह को आता हो, उनका शब्द ही को नहीं इष्टदेव का। जाना जिसमें मेरी जान है, मर जाऊंगी मैं जिसके बिना, मर जाऊंगा मैं देखे बिना। जाना के आने के लिए, न के आने जाने के लिए, ये तो मतलब भी कुछ ना हुआ। इष्टदेव के लिए दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। कैसे साफ करूं? ध्यान गैरों का उठा, उसके बिठाने के लिए। आइए मेरे सज्जनों, महामंत्र की इच्छा थी आपकी, तो महामंत्र वही आलाप रखता है जिसने पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को सौंप दिया है, जिसकी बुद्धि भी खाली है, मन भी खाला है, और तन द्वारा हर एक काम भगवान के प्रेम में जख्मी होकर करना चाहता है। ऐसा हमारा हिंदुइज्म इस पर बड़ा विस्तार करता है। मैंने संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा प्रकाश डाला। अब ले आपकी मेरी बात, यह हमारे सामने 12वां अध्याय और 12वें अध्याय का 13वां श्लोक, जिसमें अपने इष्टदेव भगवान जी ने हमारे पे दया करते हुए भक्ति को मेरी जी आसान कर दिया। बेटे भक्ति बिल्कुल आसान होगी, बिल्कुल आसान। क्या कहा? अगर भक्ति के माध्यम से, जैसे हम सब के सब है,
हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, भक्ति के माध्यम से हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। रहे किस्मत। अब भगवान ने आसान किया। भक्ति का मतलब मैंने कहा था निष्काम प्रेम। मेरे पास और कोई सुयोग्य शब्द नहीं, सुयोग्य, मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। उपयुक्त, एप्रोप्रिएट वर्ड क्या? दिव्य प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। प्रेम तो हर एक, जिसके अंदर प्रेम नहीं ना वो जिंदा नहीं रहेगा, ये आपके भगवान कहती है। हो प्राणी, प्राणी जिसमें जान है, प्राणी का मतलब जिसमें प्राण है। प्राण का मतलब जो श्वास जो है आ जा रही है, इनको बोलते हैं ना बच्चे प्राण अपान। प्राण जो हमने सांस अंदर लिया, यही अंदर वाला सांस बाहर निकाले तो क्या बोलेंगे? अपान। ये सांस अंदर ले गए, अंदर सारे अंगों को स्पर्श करता हुआ गंदी हवा बाहर फेंक दे, अपान। प्राण अपान, प्राण अपान। अब मर गए मुसलमान के, अब ये समझते हुए कब बनाए तो क्या बनाए, उनके पास तो शब्द ही कोई नहीं इतने, तो क्या बनाए क्या बनाए। फिर मौलवी ने सिखाया दाड़े पे अपने आगे, ये तस्वा दाड़ा होता है बकरे की तरह, तो यूं करके ये क्या बनाए, वही तो बड़ा आसान है। बना छोड़ो, दरू और बरू, दरू और बरू दम, दरू अंदर हवा लेनी, बरू बाहर निकाल दे, दरू और बरू दम में आता हूं मैं, ये चारों ग़िज़ाएं पचाता। गुड। तो प्राणपान वो प्राणी होगा जिसमें जान हो, तो जान सांस लेता है, अच्छे जी, और सांस छोड़ता भी है, अच्छे जी। तो लीजिए जरा, क्या भगवान जी कहती हैं? हाँ, तो इसमें प्रेम जरूर होगा। जो दम लेने वाला जानदार जीव है उसमें प्यार होगा, और बिना प्यार के वो जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा। जब भी कोई आत्महत्या करता है तो प्रेम को बाहर निकाल देता है। क्या 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 क्या? हाँ, उसके मन के प्रेम का पंचर हो जाता है, प्रेम का टायर पंचर हो गया है, सारा प्रेम की हवा बाहर निकल जाती है। फिर जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया? दिल प्रेम में जड़ा होता है, वो प्रेम ना रहे, या तो जहान के साथ प्रेम हो, माँ बाप हो, बहन भाई हो, पति पत्नी हो, बाल बच्चे हो, इज्जत हो, अपने साथ हो, नौकरी के साथ हो, यार दोस्त हो, दिल लगा रहता है। अब कहीं भी मन न जमे, उधर भगवान की तरफ संस्कार नहीं है, ऐसे जी मरते हैं। या तो भर्तृहरि तरह के सारों से दिल टूट जाए और रब में जुड़ जाए। भर्तृहरि दृष्टांत कितने सुनने में मैं आपको दूंगा। भर्तृहरि सारों से बार टूट गया, चाहे किसी कारण से जुड़ गया। अपने गोपीचंद, उनको शाप मिला हुआ था गुरु गोरखनाथ का कि तुम्हारे पत्नी कितनी पीढ़ियां कोढ़ से मरोगे। हाय रब्बा मेरे, कितनी पीढ़ियां कोढ़ से मरते जाओगे। तो पहले इसका दादा भी मर गया, बाप भी मर गया, तीसरे इसको भी निकलना शुरू हो गया। तो मां रो पड़ी फुट फुट के, बच्चे क्या, मां बता क्या बात है? हमारे शाप मिला हुआ। किसका? गोरखनाथ जी का। तेरे दादा ने कसूर किया था, फिर उन्होंने कहा 7 पीढ़ियां तब तुम कोढ़ से मरोगे। अब ये तीसरी पीढ़ी, तेरे दादा भी मर गए, तेरे बाप भी मर गए कोढ़ में, अब तुझे भी ये निकलने लग गया दाग। अच्छा मां, उस वक्त दासियां नहला रही थी, उपटन लगाती हुई, दही लगाती हुई स्नान करवा रही थी, और मां ऊपर झरोखे में देख रही थी। और झरोखे में देखा तो अपने मुंह में पल्लू का सिरा डाल लिया, जैसे आपको ये सिर पे कपड़ा लिया हुआ है, इसका सिरा यूं करके के बाद चीख निकलने लगी थी, क्योंकि उसने पहली बार देखा बच्चा नहाते हुए दाग निकला है कोढ़ का। अब तो ये भी दिया मेरे हाथों से, तो चीख ना निकले तो लेकर आंसू गिर गया उसके शरीर पर, तो गर्म आंसू था। ऊपर मां झरोखे में, मां ये क्या? भौंक के गया उसे, दही आधी दही मली मलाई जैसे गोलियां दास मल रहे थे। मां रो गई, तेरे ना धसने के लिए तुमने क्या क्या नहीं कर डाले। बिल्कुल बात मुझे सच बता, तुझे मेरी कसम। क्या बात? बता दी, मुझे कोढ़ निकलने वाला है। शुरू हो गया बेटे। किसने शाप दिया? गोरखनाथ का। अच्छा, तो फिर वही दूर कर सकती है। मैं उनके चरणों में चला जाता हूं, इसी हाल में जिसमें मैं हूं। छोटा सा कच्चा पहना होगा, या थोड़ा सा ये आंख को झांपने के लिए कपड़ा आगे ओढ़ रखा होगा, उसी हालत में निकल और जाके धड़ाम से गिरे। प्रभु आप ही ने शाप दिया है ना? कौन तुम? मैं गोपीचंद। गोपीचंद तीसरी पीढ़ी? हाँ प्रभु। मरना तो मैं नहीं, निश्चित है आपका शाप लगेगा, लेकिन मैं आपसे कुछ मंत्र लेना चाहता हूं।
ताकि मैं मंत्र जपता जपता शरीर छोड़। पुत्र, अब तीसरी पीढ़ी आई है मेरा तप लूटने के लिए, तेरा कोढ़ ही दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझको मन में हाय हाय तो हर रोग से जहां रहे रब वहां कोई रहे बीमारी हो ही नहीं सकता। सूरज निकले तो हो अंधेरा हो ही नहीं सकता। जहां परमात्मा का वास हो तो जन्म जन्मांतरों के संस्कार भस्मीभूत। खुद कृष्ण कह रहे हैं आपकी गीता में, यूं ज्ञान अग्नि में बुरे हो अमल या भले हो अमल, सब भस्मीभूत हो जाती है। तो गोपीचंद ने ये शाप बंद किया था, याद रखना। तो गोपीचंद को विराग हो गया किसी कारण से, लेकिन विराग हुआ तो भगवान की ओर निकल गया ना, आत्महत्या तो नहीं की। तो ये कई घटनाएं हमारे यहां घटी है। माता बुद्ध को भी जब पहली बार नगर घुमाया गया तो उसने ये पूछा, ये क्या बूढ़ा कौन होता है, फलाना कौन होता है, ये जो। फिर आखिर में उसने लाश देखी, लाश क्या होती है, ये मरना क्या होता है, ये मर क्यों, इससे शरीर हाथ लाए क्या हो गया, इससे प्राण क्या होती है। चूंकि राजा को पहले बता दिया गया था, ये राजा ने बाहर निकाली, इससे बड़ी जिद की कहा करे मुझे जरूर निकालो, एक बार मैं शायद नगर घूमना चाहता हूं। तो ये आगे आ गए, रब ने ऐसा कर दिया तो फिर मेरी भी मौत होगी। या आके मंत्री जी रोक गए कि आप समझाता हूं तो मरता हूं, राजा नाराज जाएगा कि ये बकवास क्यों की, और नहीं समझाता तो रब नाराज होता है। मैंने बकवास कर दी, समझ गया कि मौत मेरी भी होनी है, बीमारी मुझे भी आएगी, और बूढ़ा होकर कराता कराता मैं भी जाऊंगा। ठीक है, फिर घोर तप करो ताकि ये इन बीमारियों से छूट जाए, इससे निकल जाए। इसलिए मेरे देश के अंदर एक नहीं अनेक दृष्टांत है। एक तरफ पलट गए, और जो एक तरफ नहीं पलट सके, आजकल के कम वक्त मेरे जवान और कम वक्त मेरी बेटियां नहीं पलटती, तो फिर आत्महत्या। फिर उनको ये लाइन इनवाइट करती है, या ये जो गाड़ी जा रही है शताब्दी की, ये इनवाइट कर लेगी रन थ्रू, या भगवान की ओर मिरकते लग जाए, तो या फिर मौत की ओर। यानी मैं कहना चाहता हूं, प्रेम से ही शरीर चल रहा, प्रेम से ही शरीर जिंदा। इसलिए सियानों ने अनुभव करके कहा, प्रेम ही भगवान है और भगवान ही प्रेम है। ये हमारे पुराणों में आता है। अंग्रेजों ने तो नकल किया यहां से, काफी कुछ लेगा यहां से, बहुत कुछ। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, बिल्कुल हमारी नकल है, बिल्कुल हमारी। प्रेम हरि अस्तु, प्रेम में हरि रहती है, हरिहा प्रेम, हरि प्रेम के स्वरूप है, बिल्कुल वही नकल। अच्छा मेरे सज्जनों, तो जहां निष्काम प्रेम हो, उसको निष्काम प्रेम भगवान के प्रति, उसे भक्ति कहेंगे। और जो मां बाप बहन भाई पति पत्नी के साथ के ये सकाम प्रेम है, समझो आप तो सियाने हैं। मां के साथ अगर आपका निष्काम है तो फिर आपके अभाग्य, लेकिन सकाम है, मां को भी आपके साथ है। पुत्र कमा के ले आएगा, पुत्र मोटी ले आएगा, सारे मेरी सेवा करेंगे, मैं नखरे करूंगी, मैंने दर्द भी कोई नहीं होगी, फिर मैं दर्द हो रही है ना, बहू ने बुलाओ ना, मैं दबा नहीं तो तू दबा, हिलते तो भगवान घंटा मेरी सेवा करेंगे। मैं कहेगा पुत्र में दर्द दूर हो गई, आप दोनों ने दबाया ना, दूर हो गई, इससे जब मुझे कष्ट पाया करे, तुम दोनों आया करो, फिर मैं दर्द हो जाएगी। मां कहती दर्द तो ठीक हो नहीं, नखरे कर रही थी मैं कि ये भड़वे मेरी कर दे दी है कि नहीं कर दी, तो मैं एक ड्रामा कर रही थी। और मेरे शाबाश, तो इस तरह वो रचती हैं, बनाती। ठीक है, तो मां को भी आशा है, और मां को आशा है तो आशा के प्रति आशा बच्चे को भी। मां मेरे बड़े काम आती है, मां तो बड़े काम आती है, इसलिए पिताजी आशा है, दोनों तरफ आशा है। बहन भाई को भैया खरा रुपया, भैया खरा रुपया, वो पुरानी बातें थी मेरे वक्त की, अब नहीं। भैया खोटा रुपया, अब नहीं खरा रुपया ना। खैर जो कुछ भी है, मेरा मतलब सारे सकामी है। माँ बाप पति पत्नी का प्यार तो बिल्कुल ही निष्कामी नहीं, सकाम। सीधी बात है, तू मेरी सेवा कर तो मैं तेरी करांगा, तू मेनू गालियां दे तो मैं तेरा हित नहीं छोड़ूंगी। आज सीधी बात है, वट के सीधा, बस सीधा ही, घोड़ा रड़े मैदान। तो ये जिस आप जैसे जो भाग्यशाली हो, जिन्होंने कुछ पुण्य कर रखे हो मेरी देवियों ने, और भगवान के साथ निष्काम प्रेम कर रहे हो, इसको भक्ति बोलती है। ये एक दूसरा शब्द और भी है, पता है आपको? भक्ति ना कहिए तो और शब्द क्या बोलेंगे? उपासना। हाय हाय, ये दोनों ही शब्द बड़े प्रचलित है हमारे हिंदू धर्म में, भक्ति या उपासना। इसको उपासना, और जो ऐसी उपासना कर रहा है तो उसको उपासक कहते हैं।
और जिसकी कर रहा है उसे उपास्य देव बोलते हैं। ओए होए ओए होए, उपास्य देव, जिसकी वो उपासना कर रहा है। और जो उपासना करे उपासिक, उधर भक्ति में जिसकी उपासना कर रहा है भगवंत। अच्छा, तो जो कर रहा भगत किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। उधर शब्द है भक्त, भक्ति, भगवंत। इधर शब्द है उपासिक, उपासना, उपास्य, उपास्य देव। आए गए आए गए आए गए, शाबाश 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 शाबाश। अंग्रेजी में आ जाओ। जो उपासना कर रहा है, डिवोटी, डिवोट करता है अपना काफी समय, उन्होंने नकल की। और शब्द कहां से लेंगे? यहीं से तो लेंगे जो सबसे पहला धर्म है हिंदू धर्म। वो अंग्रेजी में क्या बोलोगे? डिवोटी। अच्छा, जिसकी उपासना कर रहा है डाइटी, DEITY, डाइटी। अच्छा, तो जो कर रहा है डिवोशन, ओए 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 ओए, डिवोटी, डाइटी, डिवोशन। है शाबाश, है शाबाश। आहा, उन्हीं की कर रहा। अच्छा, पर अपने बड़े अच्छे प्यारे शब्द, बड़े अर्थ निकलते हैं, बहुत ही अर्थ। जो निष्काम प्रेम भगवान के साथ कर रहा, उसके बारे में कोई काम नहीं है। बताऊं, पहुंचे हुए भक्तों की जब तक नहीं पहुंचे तो क्या प्रार्थना करते रहे? इच्छामि न किंचिदपि प्रभो। प्रभो, आप अंतर्यामी है, देख लो, मैं कुछ नहीं चाहता। बड़े साधारण शब्द है संस्कृत के। इच्छामि, मी लग गया तो मैं इच्छामि ना किंचिदपि, कुछ भी, मैं कुछ भी आपसे नहीं चाहता। जो आप जाप कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, उठता हूं, सत्संग करता हूं, गीता जी का पाठ करता हूं, मैं कुछ भी नहीं था, मेरे कोई काम नहीं। आप अंदर देख लो। इच्छामि न किंचिदपि प्रभो। अब देखो मुकरेगा भगत कैसे। ये मुकरना तो व्यवहारिक हो। इच्छामि, या तो लिख लो या मन पे लिख लो। इच्छामि न किंचिदपि प्रभो, हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं चाहता। इच्छामि, चाहता हूं, है आधी पंक्ति में है इच्छामि न किंचिदपि प्रभु। प्रभु मैं कुछ भी नहीं चाहता। इच्छामि ते दर्शनम, चाहता हूं केवल आपके दर्शन। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की। भगवान के तख्त को इन छोटे से शब्दों ने हिला के रखा। इच्छामि न किंचिदपि प्रभो, फिर निकल लगा रहे इच्छामि ते दर्शनम। मैं आपके दर्शन जरूर चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। ये क्या हो गया? जो इंसान करे खाशे दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में पतो। मैं कुछ नहीं चाहता मेरे प्राणनाथ, पर क्या करूं? ये चाहना तो मेरे से जा ही नहीं सकती। आपके दर्शनों की चाहना है, बाकी मेरे बारे में कोई तमन्ना, कोई इच्छा नहीं रही। शाबाश 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 शाबाश। तो जहां ये निष्काम प्रेम आ जाता है, निष्काम देवी, लव विदाउट एनी डिजायर, लव विदाउट डिजायर, सेल्फलेस डिजायर, सेल्फलेस डिजायर, जिसे कोई अपनी इच्छा नहीं है, अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, सेल्फिश नहीं है वो। अब मैं आप ले आया आपको नजदीक अपने प्रसंग के। हाँ, ऐसे जिसमें निष्काम प्रेम है। हाँ, जो ये गुण भगवान ने 3 श्लोक से बताए गए। हाँ, जो अनुभव मुझे रब ने करे मैं तो वही बोलना है। मुझे भगवान भी क्षमा करे और गीता जी भी क्षमा करे। जैसे प्रभु ने मुझे किसी को और इस तरह करवाया तो वो जाने। जो मेरा अनुभव है मैं तो उसी के आधार पर बोलने की चेष्टा कर रहा हूं। तो जब हमारा निष्काम प्रेम परमात्मा के साथ होता है और चारों से मन हटा होता है और भगवान में लगा होता है और अपने कल्याण की धुन सवार होती है, तो निष्काम मन हो गया, निष्काम प्रेम जागा। हाँ, तो ये गुण आती है, स्वयं आती है। कैसे? जो आप जाप करेंगे, किसका जाप? भगवान का। तो भगवान गुणों के घर रहे। ओए 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 ओए, भगवान गुणों के घर रहे। अब जो आप याद कर रहे हैं, तू मन को चारों ओर से हटा रही है। जब मन चारों ओर से हटता है तो मन निर्बल होता है। जो हमने गंदे गंदे संस्कार डालेंगे वो सड़ती हैं, वो जाती हैं और निर्मल से सूक्ष्म होता है मन। वाह वाह, जो हम भगवान जी का पावन नाम लेते हैं, लेकिन हो निष्काम। नाम तो अनेक लेती है, लेकिन वो सकामी होती है, कामना करके लेती है।
हाँ मैं पास हो जाऊं, अगे तो 4 लड़कियां एक लड़का तो हो जाना, रब तो खूब जाप करेंगे, खूब माला फेरेंगे, एक मनके की जगह 10-10 मनके आगे कर देंगे। हाय शाबाश, हाय शाबाश। कोई रब थोड़ा देखते मेरे, हर बार थोड़ा देखेगा। हाँ तो फटाफट फेरी जा रही है, फटाफट कामना रख करके, इच्छा रख करके। ये तो बतेरे करती है, चलिए काटती है, शादी करनी है, शादी नहीं हो रही, फलाने घर माँ बाप नहीं मान रही, माँ बाप मनाने के लिए मोहर क्या क्या करती है, तो गन सकाम। लेकिन हम है निष्कामी। तो जो भगवान का नाम बिना किसी कामना के ले, हाँ उसका मन निर्मल होता है, विदाउट इंप्रेशन। निर्मल मन को बोलते हैं बच्चे विदाउट इंप्रेशन। प्योरिफिकेशन, आप कहिए प्योरिफिकेशन इज इक्वल टू विदाउट इंप्रेशन। हाय कितना अच्छा, प्योरिफिकेशन इज इक्वल टू विदाउट इंप्रेशन। विदाउट इंप्रेशन पहले लिख लो, इज इक्वल टू प्योरिफिकेशन। जब आपके इंप्रेशन ही रहत हो गए अंतःकरण, इसी को बोलती है निर्मलता, विमलता, स्वच्छता। 3 शब्द है, विमलता, निर्मलता और क्या बोलूं, स्वच्छता। बड़े प्यारे शब्द है आपके राष्ट्रभाषा के, बड़े अच्छे शब्द। उनमें प्योरिफिकेशन है अंग्रेजी में, सिर्फ प्योरीफाई से नाउन बनाइए, प्योरिफिकेशन। अच्छा, हमारा निर्मल मन सूक्ष्म हो जाता, और सूक्ष्म मन, याद रखिए मेरी ओर देखो साहब, क्या सूक्ष्म मन समाधि के काबिल। सूक्ष्म मन अंदर की आत्मा में तलीन हो जाए। सूक्ष्म मन दरअसल बुद्धि को साथ ले लेता है ना, बुद्धि के साथ मिलकर तलीन हो जाता। तो तलीन होना, शरीर की शुद्ध बुद्ध गुम हो जाती है, इसको हम समाधि कहते हैं। डीप मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन। और उसके बाद रियलाइजेशन, दीदार, आत्म साक्षात्कार, बिल्कुल जी दूबदू हो गया। फिर अवस्था, मेडिटेशन का अर्थ क्या अगर मेरे से पूछो तो, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे, इज इक्वल टू समाधि। हाय हाय, इज इक्वल टू साक्षात्कार। तुम, जैसे मैं आपका साक्षात्कार कर रहा हूं, आप मेरा कर रहे हैं। तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। है कितना अच्छा महापुरुष समझा गया, इज इक्वल टू साक्षात्कार। ये कब हुआ, जब मन संस्कारों से रहित हो गया, विदाउट इंप्रेशन हुआ, निर्मल हो गया, सूक्ष्म हो गया, तलीन हो गया। ये कब हुआ, निष्काम सेवा से। उसके बाद ये गुण आते। अब आप देखिए ना, इतने गुण, आयु भी नहीं, समय भी नहीं आपके पास। हमारे जैसे सिद्धि होते हैं, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, रो पड़ा, हंस पड़ा, जिस तरह वो अपने भगवान जी को मना लिया इत्यादि, हमारे छोड़िए। अब ये गुण हम आप थोड़ी देर में देखने जा रहे हैं। आप देखिए ये गुण किस आप में आ रहे हैं। नहीं तो मेरा सिर खा जाओ, मुझे ही खा जाओ सारा, क्योंकि मैं तो आया ही आपके लिए हूं, मैं तो भेजा ही आपको इस तैयारी कराने के लिए हूं। मुझे जिंदा तब रहने दो जब ये ऐसी अवस्था बन रही हो, वरना मुझे खा जाओ। क्या मतलब, जो ज्ञान आपको दे रहा हूं खा जाओ, उसे हजम कर लो। ये गुण जरूर आने चाहिए। जैसे हम कहते सूरज निकलेगा, और तू कोई लाल बुझक्कड़ है, कोई ज्योतिषी है जो कह रहा है? नहीं, ज्योतिषी कोई नहीं। जब खितज पे लाली आती है ना, तो फिर थोड़ी देर बाद सूरज निकला, तो 40 मिनट बाद इस लाली से सूरज। हाँ भाई, जब खितज पे लाली आएगी, उनसे सर्वे भवन्तु सुखिना की दुआएं निकलती हैं। सबकी खैर व आफियत की है दुआ, एले आलम में हो एक एक का भला, मुब्तलाए दर्दो गम कोई ना हो, तेरा महरूम करम कोई ना। इसको कहती है खैर ख्वाह हितैषी। चलो आगे, आप में दया भाव है कि नहीं? किसी गरीब को देखकर कुछ दिल करता है मैं कुछ कर दूं? किसी विधवा को देखकर, किसी बच्चे की फीस नहीं जा रही, कि कोई बच्चा सूट नहीं सिला पा रहा अपना, जो स्कूलों ने मुकर्रर कर रखे हैं, कभी दिल किया कि इसमें क्या फर्क है, मेरा बच्चा इसमें सिला दूं ना? ये असमर्थ है, कोई किताबें नहीं ले रहा, नई चढ़ी जमाते तो किताबें नहीं ले रहा, कॉपी नहीं ले सकता, तो दिल करता है कि मैं दे दूं। हरबा ऐसी हालत किसी की ना आए, क्या इनके घर में लोड़ दी थोड़ है। हरबा ये शब्दों में रह जाए, घरों में ना आए। लोड़ दी थोड़ क्या मतलब, जो नेसेसिटी है लाइफ की वो भी नहीं पूरी होती इनकी, जो जरूरियात जिंदगी है वो भी ये पूरी, आवश्यकताएं भी इनकी पूरी नहीं होती।
तो आप में करुणा आती है, दया आती है? देखती रही जरा। इसी के बाद ही भगवान जी प्रकट हो जाती हैं। आगे क्या कह रही हैं? आपकी सिवाय भगवान के कहीं मन झुका हुआ तो नहीं, ममता तो नहीं। ध्यान देना जरा, बड़ा चोटिया गुण आ गया। ममता तो नहीं, भले 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 ही तेरा नाम ममता हो, पर ममता कहीं है अपनी मां के साथ। तो क्यों नहीं समझ लेती है मेरी मां भगवान की अमानत है। मेरी मां ने जो मांगी मेरी मालिक ने मैंने मांगी, मां ने दी। तो भगवान करे निर्ममा, उसके मन में कोई ममता ना। देखना बच्चे, मैं कुछ नहीं आपसे पूछ रहा, आपने अपने अंदर देखना कई ममता है। क्यों नहीं आप रो रो के भगवान से कहते भगवान मेरे मुंह को खींच लो, मुझे निर्मोही बना दो, मेरा मन अपने में ले लो। क्यों नहीं मैं समझता ये सब आपकी अमानत है। अभी तक ये बात पक्का नहीं हुआ मेरे प्रभु, मुझे मेरे लिए शर्म की बात नहीं है कि मुझसे ये भी नहीं पता लगा ये सब आपकी अमानत। आपको छीन रहे हैं मेरे से, छीनेंगे नहीं, लेकिन ये सिद्धांत तो मेरे में बैठ जाए ये सब मेरे प्रभु जी की अमानत है। मैं लेके आया नहीं था, लेके जाऊंगा नहीं। लेके आया नहीं था, लेके जाऊंगा नहीं। शाबाश 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 शाबाश। लेके आया नहीं था, लेके जाऊंगा नहीं। शाबाश। जहां टकसाल गवर्नमेंट की सिक्के बनती है ना, गवर्नमेंट के नोट बनते हैं, सिक्के बनते हैं। हाँ, नासक, अगर मेरी अकल ठीक काम कर रही है तो भाई नासक। जहां बहुत बड़ी टकसाल है गवर्नमेंट की, बहुत बड़ी टकसाल, और जहां पर मिलिट्री और पुलिस का पैरा रहता है, क्योंकि वहां नोट बन रही है, सिक्के बन रहे हैं। एक लाइन मिलिट्री की लगी हुई है, फिर दूसरी लाइन पुलिस की, फिर मिलिट्री की लाइन। कौन जरूरत करेगा अंदर जाने की? तो उसमें वर्कर भी जाती है ना। हाँ, एक खास कमरा बना रखा है, नंगा बनंगा कर देते हैं। कुछ ले तो नहीं जा रहा? हाँ, अब तो ये कपड़े पहन, कपड़े उनके खास होते हैं। अब फिर उस कमरे में आप कहीं ले जा तो नहीं रहा, फिर उसकी तलाशी ले लेंगे, सारे खाली कर देंगे। अपने कपड़े ये तेरे पड़े हैं, पहन के जाओ। हाय वो मेरे रब्बा, टकसाल में यूं आ रहा है। और कहते हमारा मैं तो लेके आया नहीं, कभी आप देख तो लेना। और वापस जाती बात फिर अपने कपड़े पहन के जा, सिविल के कपड़े, पहले हमारे कपड़े पहन के जाइए, उतार दे और तेरी तलाशी भी हो जाए। इसी तरह कुछ लाए थे हम, नंगे में नंगे आए, जाती बारी सिर्फ अपने शर्म के अंगों को ढांपने के लिए कफन दे देती हैं। जाते तो नंगे ही हैं, थोड़ा सा ऊपर ढांप लेते हैं। अगर ऐसा शरीर नंगा अच्छा नहीं ना आता। जहां आएगी भी नंगे, गए भी नंगे, तो फिर ये कहना ये मेरा कितनी लानत की बात है। जरा अगर अंत समय को याद करें और आखिरी समय को याद करें, कभी मोह में छुए ही ना। लाखों दिनों में अपने 2 दिन ना भूलना, एक दिन वो आने वाला और एक दिन ये जाने वाला। इसलिए लाए भी कुछ नहीं थे, लेकिन आपकी ममता रह नहीं सकती अगर आप 2 दिन ना भूले। मैं कुछ नहीं लाया था, जाती भर कुछ नहीं ले जाऊंगा, ये सब मेरे भगवान कृष्ण जी की अमानत है। ममता गई तो क्या आप निर्मोही बन गई हैं? घर में हो। आगे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? अहंकार तो नहीं आता। ओ मेरी पत्नी कितनी अच्छी, मेरी पति देव, ओए अगर मैं मोतियों से तोलूं तो भी कम है, वो बहुत ही अच्छे हैं। लोग तो क्या पति देव, क्या बंद गोभी, और क्या ऐसे ही गोंगलू है गोंगलू। और मेरे पति देव, मेरे पर तो पूर्णमासी के चांद है, चांद। अच्छा वाह, पूर्णिमा के चांद है। इसलिए तो मैं कहती हूँ सुत्ता में सोलावी ना तो नुक्का रावी ना तो भोर चरखा फेरी ना, कहीं नाराज ना हो जाए मेरे घर वाला है। ऐसा अहंकार तो नहीं आता। या किसी और कारण से आप बड़े सेठ है, बड़ी इज्जत है आपकी शहर में तूती बोल रही है, तो ईगो तो नहीं आती। देखो भगवान क्या कर रही है, सीधी जवाब, सीधा जवाब मांगती है कि तू जो कल्याण चाहता है मांगे पुत्रा, वेदर यू आर क्वालिफाइड। मेरे गुरुदेव कहा करते इन गुणों को देख के देखा तो करो। आई एम फिट फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए मैं कैपेबल भी हूं, फिट फॉर हूं, एलिजिबल हूं। है तो ये शब्द आम चलता है एलिजिबल, तब आप अप्लाई कीजिए। वेदर यू आर क्वालिफाइड, अपनी हिंदी में बोलती है भाषा में, आप में ये विशेषताएं हैं, तब तो कहो कि मेरा कल्याण हो जाएगा। क्वालिफिकेशन बोलते हैं बच्चे, आप योग्यता कह रही हैं, पर अच्छा शब्द तो है, हम योग्यता की जगह बोला करें विशेषता। क्या ये हमारे में विशेषताएं हैं? है शाबाश, है शाबाश। क्या मेरे पर उनमें अहंकार नहीं रहता, और क्या संसार के सुख दुख में वो बराबर रहते हैं, क्योंकि संसार चलायमान है।
कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई घर में गम हो रही है, कभी घर में कोई मर जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी की हड्डी टूट जाती है। लो माँ सीढ़ी से उतर रही थी, 2 डंडे रह गए सारे, हाँ तो अपनी धोती उसने पैरों में आ गई, धड़ाम से गिरी, अगले दांत भी टूट गए, हड्डी भी टूट गई। हाय रब्बा मेरे, अपनी धोती के साथ, कोई और नहीं, अपनी धोती अपने पैरों में आके अड़ गई, धड़ाम से गिर गई। शाबाश, कभी दुख आ गए, कभी सुख आ गए, कभी कुछ कभी कुछ। जी इसमें मन बराबर रहते हैं ना, पर बराबर वो रहेगा जो पूर्ण पेड़ भगवान की ओर लग गए। ये भगवान पूछते हुए कह रही है, हाँ क्षमा भी कर देते हो कि नहीं? इस श्लोक का आखिरी गुण, गलतियां तो इंसान करेगा, इंसान गलतियों का पुतला। 1-2 व्यक्तियों से गलती नहीं होती, या तो पहुंचे हुए भगवान के भक्त से या भगवान से। एक भगवान है जिससे कोई गलती ना हो। भगवान के 1000 नामों में से एक नाम है अच्युत। आ चा आधा या में ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा और ता, अच्युत इनफॉल्युबल, जो भगवान सदा अपने में हमेशा एक रूप रहते हैं, अच्युत, जिससे किसी प्रकार का कोई पाप या कोई गलती ना होने पाए। वो भगवान की जात, या जो भगवान की जात में मिल गए। बाकी तो जो गलती होती है, टू आर इज ह्यूमन, टू आर इज ह्यूमन, गलती करना एक स्वाभाविक है। और आगे क्या कहा? टू फॉरगिव डिवाइन, क्षमा कर देना, यह है देवताओं का स्वभाव, देवताई स्वभाव। यह आपने आ गया क्षमा। तुम कई बार गलती कर बैठता है काका आपका, क्योंकि काका उम्र में बड़ा हो गया ना, तजर्बे में बड़ा तो नहीं। हाँ कभी श्रीमान से भी गलती हो सकती है, गाल दे देते या कोई ऐसी अनुचित बात कर दे, लेकिन आप क्षमा कर देती है, क्या लेना देना, मैंने काफी उम्र काट ली, तो यह पड़ोसन को भी कह देती है, कोई ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग कर लेती है। खुद भगवान ने कहा है, बच्चों उस वक्त क्षमा कैसे करेगा अर्जुन? वो बोलेंगे ना गुफ्तनी बोलियां, मिले रंजो गम, इससे बढ़कर कहां। तो उस वक्त आप क्षमा कर देती है ना। सरकार ये 13वां श्लोक है सिर्फ, जिनके गुण मैंने आपके आगे रखे। हाय, इनमें अब ये कितने गुण हैं भगवान ने बनाए? 1 2 3 4 5 6 7। अब व्यास जी ने क्या कहा? इन 7 गुणों में से एक तो अपना बना के कहो कि इन 7 में से इस गुण को मैंने अपना लिया। हाय रब्बा मेरा, सुनो ना, इन 7 में 7 ना सही, कितनी ढील देती है आपको। एक गुण आपने अपना लिया, कोई गीता को छाती पे रख के ये कह सकते हो कि इन 7 में से ये गुण मेरा पूरा पेट बन गया। कह सकती है मां दी सियाणी बेटी, ए भोली मां दी सियाणी धी है। इन 7 में से कोई एक गुण, किसी एक को तो अपना बना लो। इसी तरह अगले श्लोक में एक गुण। हाय, इतनी छूट, इतनी छूट, क्योंकि परमात्मा ने भी यही कहा है। इनसे पूछा गया आप ये छूट कैसे दे रही है? मैं दे रहा हूं, भगवान खुद दे रही है। जरा भी जो ये धर्म, उन्होंने जरा किंचित अपनी को ये हाथ लगाया। कहते हुए तो वो अपना जो घर बार छोड़े हुए जंगलों में रहता हो, संपर्क में ना आता हो, दिन रात उसके मन में भगवान की याद हो, तो ये गुण सारे आ जाएंगे। लेकिन हम तो कैजुअल डिवोटी हैं क्या, जो प्राइवेट डिवोटी, हम तो होल टाइम डिवोटी हो ही नहीं, प्राइवेट डिवोटी है, कैजुअल डिवोटी, खास कारण से। तो एक गुण तो आ जाना चाहिए। बाबा तू ही बता किस गुण के साथ अगर मेरी राय लेती हो तो ये कैसे भगवान ने बताया किसी के सत प्रति द्वेष नहीं। एक गुण ये बताया, हाँ हर एक का भला चाहता है। एक गुण ये बताई कैसी है, दया, दया जिसके मन में भर गई है। तीसरा निर्मोही हो गया जो। चौथा, 5वां अहंकार नहीं रहा जिसमें। 5वां दुख सुख में बराबर हो जाता है। 7वां क्षमाशील है, जो क्षमा करता रहता है। बाबा इन 7 में से एक तू बता दे। अगर मैं बताया तो फिर आपको अपना लेना होगा। हम जरूर कोशिश करेंगे। बाबा देखो मैं खुद ही सवाल खुद ही जवाब हूं, खुद ही सवाल किया जा रहा हूं, खुद ही जवाब दिया जा रहा हूं। इन सागर मेरी राय लेती हूं, नेक राय। हाँ करो सर्वे भवंतु सुखी। रोम रोम से नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भानी सर्वत्र भला। सर्वत्र मैंने ऑल टू ऑल, हर एक का भला। सर्वे भवंतु सुखिना, ये गुण अपना लो।
आपके मन में द्वेष की फीलिंग न रहे, सब भलाई यानी सबके लिए दुआएं निकलती रहे, सबके प्रति आपके मन में शुभ भावनाएं निकले। मे पीस बी अनटू ऑल, ये अंग्रेजों ने तर्जुमा किया इसका, मे पीस बी अनटू ऑल, सबका भला, इस गुण को अपनाना। परमात्मा बड़े खुश होती हैं जो भगवान द्वारा बनाए गए सारे जीवों का भला चाहता, मानसिक रूप में दुआएं देती रहती है, शुभ भावनाएं देती रहती है, भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न। जैसे आपके बच्चे बाहर खेल रहे हो और कोई आके उनको प्रसाद दे, छाती से लगाए, चूम ले, तुम बड़ी अच्छी हो, बच्ची तुम बहुत पढ़ोगे, बच्चों तुम्हारी सेहत ही बड़ी अच्छी है, तुम्हारा भविष्य बड़ा अच्छा है। आप जल्दी जल्दी लंबे पैर धर के आगे आगे, श्रीमान जी आप कौन है? मैं ऐसी रात यहां से गुजर रहा था, अचानक मैंने बच्चों की ओर देखा, मुझे ये होनहार बच्चे प्रॉमिसिंग ये होनहार बच्चे लगे। होनहार होते जिनका भविष्य बड़ा उज्जवल हो, अंग्रेजी बोलते हैं प्रॉमिसिंग लैड, ये प्रॉमिसिंग लैड नजर आए हैं। इसी मैंने कहा प्यार भी करूं और दुआ दे दी, मेरे पास फल था, फल भी देना चाहता हूं। श्रीमान जी आप कितनी अच्छी हैं। मैं नहीं अच्छे, अच्छा वो है जिन्होंने इन अच्छे बच्चों को पैदा किया, वो तो मैं हूं। अच्छा आप फिर आपका प्यार कर लीजिए, मैं इनका बाप हूं। इसी तरह जैसे आपने उन बच्चों को प्यार किया तो उसका बाप आ गया, इसी तरह जब हमारे मन में ये फीलिंग हो जाती है परमात्मा सबका भला हो, कोई दुख ना पाए, किसी को लोड़ की छोड़ ना हो, तो रब ने कहा मेरे बच्चों का भला चाहता है तो मैं तेरा भला चाहूं, ये तो मेरी बच्ची है। क्योंकि महाराज जी ने कहा है मैं सारे जहां का हूं माता पिता, एक यही गुण पकड़ लो। मेरे इष्ट देव जी, मेरे परमात्मा जी, मेरे हरि जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। कल फिर मैं 14 श्लोक लूंगा और उस पर प्रकाश डालूंगा कि इनमें से एक गुण ले लो, एक गुण तो पकड़ लो ना। घर में जाके विचार करो कि 7 गुणों में एक तो मेरा बन जाए, 6 गुण गीता में रहने दो, मेरे लिए रहने दो, एक ले लो। शाबाश शाबाश शाबाश। जो भी आपको, जैसे किसी घर में कोई मंगनी करने के लिए गया, 5 लड़कियां थी, ए नंदो, हाँ बाबा मैंने सुनाई थी घटना, अच्छा तो फिर गया, अच्छा तो वो उसकी सहेली भी थी, क्लास फेलो भी थी, ठीक है। तो फिर लड़की ने देखना था तो उसने कहा देख भाई मैंने घर वालों से बात कर ली है, हाँ नहीं मेरे 5 नहीं भेरा जेड़ा चंगा लग दई उन्होंने हाथ ला। अंदर बैठे नहीं, कोई रोटी खा रहे, कोई चाह पी रहे, कोई हलवा खा रहे, तो जा जो भी जाने दे। तो मेरे एक चलता बड़ा अच्छा गीत है, मेरे 5 नहीं भेरा जेड़ा चंगा लग दई उन्होंने हाथ ला। हाय भगवान कह रही है तेरे श्लोक ले मेरे 7 ये गुण जेड़ा चंगा लगदा उन्होंने मन में रखा मन में, अब कर जाओ परे। जैसे लड़की बड़ी खुश हुई को बड़ी छूट दे दी, नहीं मेरे 5 नहीं भेरा जेड़ा चंगा लगदे उन्होंने हाथ ला, ये तो बड़ी मौज बन गई। हाँ और मेरे हमारी स्टेट क्या कहती है, वे मेरे 7 नहीं गुण जेड़ा चंगा लगदे उन्होंने हाथ ना ला, उन्होंने मन में रखवा। चूंकि धर्म मन में रखा जाता है, भक्ति मन में रखी जाती है, भगवान का चिंतन मन से होता। जिन्हों का इश्क सादिक है, सादिक मैंने सच्चा, जिन्हों को सच्चा प्यार है रब के साथ, जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। लबों पे तो ताला लगा होता है, अंदर ही अंदर रब को याद करके खुश कर लेते हैं। और ए देवियों, मेरे भगवान ने 13वें श्लोक में 7 गुण बताए, एक को पकड़ के मन में रख लो कि यह गुण सदा के लिए मेरा हो गया, सबका भला, सबका भला, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कि हम हितैषी हैं सबके, हम भला चाहते हैं सबका, हमारे मन में कोई कदूरत नहीं, कोई नफरत नहीं, सब उन्नति करें, सब दिन प्रतिदिन आगे बढ़ जाए, सबका बुद्धि का मन का विकास होता जाए, ताकि अपने जन्म सफल कर। कल मेरे इष्ट देव जी ने चाहा तो 14 श्लोक लेंगे, उसमें भी 7-8 गुण है, उनमें से मैं एक बताऊंगा आपको, एक ले लो। अब इसके साथ इंसाफ कर लो, या आपके दैनिक जीवन में प्रकट हो हितैषी करना। कोई बुरा कर रहा है ना, मैं तेरा बुरा नहीं कर सकता ना, ये मेरे शरीर से आखिर में कह के खामोशी लिया चाहता हूं। क्या क्या कह के खामोशी? एक जगह अनुभवी कुछ महात्मा बैठे थे, हाँ शायद मैंने आपसे बात की है या नहीं, पर फिर भी प्रसंग अनुसार, तो वो परमात्मा के बारे में कुछ चर्चा चला रही, जब भगवान के बारे में बैठे थे, भगवान ने खुद कहा है वो आपस में करते हैं पुर नूर दिल मेरे जिक्र से, 10वां अध्याय शादो मसरूर दिल, भगवान का जिक्र हो रहा था, खूब चर्चा चल रही थी।
तो उन्होंने कहा भाई तू एक गुण बता, भगवान में तुझे कौन से गुण अच्छे लगता है? भगवान सर्वव्यापी है। और शाबाश शाबाश शाबाश। दूसरे माता पूछा तुझे कौन भगवान का गुण लगता है? भगवान आनंद के घर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आगे कहा भाई तू बता तुझे कौन सा है? भगवान सर्वसमर्थ है। सर्वसमर्थ। शाबाश। एक माता खड़ा है, अभी शाबाश नहीं कहना, सब शाबाश शाबाश कहने के भगवान जो चाहे कर दिखाए, क्योंकि सर्वशक्तिमान होगा सर्वसमर्थ जरूर, जो सर्वशक्तिमान होगा वो सर्वसमर्थ, जो चाहे कर दिखाए, सर्वसमर्थ जो चाहे कर ले। एक बात इससे बढ़ के दुनिया में कोई झूठ नहीं है। झूठ हाँ, भगवान सर्वसमर्थ नहीं हो सकते। भगवान तो क्या तू मानता है भगवान सर्वशक्तिमान है? हाँ सर्वशक्तिमान तो है, सर्वसमर्थ नहीं। देर पिट्टे मुंह तेरा, तू पहुंचे हुए महात्मा जी कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ भगवान सर्वसमर्थ नहीं। चर्चा बड़ी लंबी चौड़ी चली, मैं वो नहीं कहता, टाइम हो गया। तो तू किस आधार पे आप कह रहे हो? कहीं को जरा मन बिगड़ गया। किस आधार पे कहते भगवान जी सर्वशक्तिमान मानते हो? बिल्कुल मानता हूं। तो सर्वसमर्थ नहीं तुम कैसे कहते हो? बिल्कुल मैं गज बज के कहूंगा मेरे टुकड़े काटो कुत्तों को फेंक दो। मैं फिर भी कहूंगा भगवान की मूर्ति का कसम खा के कहूंगा भगवान सर्वसमर्थ नहीं है। कोई रप्पा मेरे बड़ा पाप होता है, क्यों बकवास करता है? नहीं मैं जरूर कहूंगा, 100 बार कहूंगा भगवान के आगे भगवान सर्वसमर्थ नहीं हो सकते। पर तुम किस आधार पे कहते हो? किस आधार पर? हाँ भगवान जो चाहे कर ले, पर किसी का बुरा नहीं कर सकते, इसलिए सर्वसमर्थ नहीं। आए मेरे रब्बा, भगवान ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, बुरा कर सकते ही नहीं, तो सर्वसमर्थ किस बात के हुए? कहने का ढंग देखो, जरा तर्ज बयान की देखो, अरे कहने की शैली देखो महापुरुषों की, कि भगवान हमारे परम पिता है, वो किसी का बुरा नहीं कर सकते, तो सर्वसमर्थ ना हुए। सर्वसमर्थ जो चाहे कर दे। देखो मेरी देवियों, देखो क्या बातों में कितनी अनमोल बातें हैं। बड़ों की बड़ी बातें, बड़े उम्र से बड़े नहीं माने जाते, बड़े अपने गुणों से माने जाती हैं। बड़े बाई एज नहीं, बाई क्वालिटीज। भगवान सर्वसमर्थ नहीं है, क्यों? वो किसी का बुरा नहीं कर सकते, चाहे तो भी बुरा नहीं कर सकते है, तो भी बुरा नहीं कर सकते। विशाल जी के दोया बोलो, तुलसीदास महाराज जी का क्या कहा? अंधाधुंध सरकार गए, तुलसी भजियो निशंक। ये भगवान तो अंधाधुंध है, अंधाधुंध भगवान को कहा। तुलसी के पैर नहीं कांपे, हाथ नहीं कांपे। अंधाधुंध सरकार गए, तुलसी भजियो निशंक। देखो 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 दो, मन में दो ही मूड होती हैं, खींचना या रीझना। या तो खींचेगा, खींचे मैंने क्रोध करना है, और ये रीझेगा तो वो खुश हो जाएगा। तो गुसाई जी ने दो शब्दों को ले लिए, दो ही मूड होते हैं मन के। तुलसी अंधा धुंध सरकार गए, तुलसी भजियो निशंक। हाँ क्या खींचे दीनो परम पद, रीझे दीनो लंक। अगर रावण के साथ खींच गए तो अपनी परम पदवी दे दी, नरक में नहीं फेंका, और अगर भविष्य के साथ रीझ गए तो लंका का राज दे छोड़िया। ये सरकार अंधाधुंध है, अंधाधुंध 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 सरकार है, कि भगवान तो अंधाधुंध है। अंधा दो याद कर लेना, अंधाधुंध सरकार कहे, तुलसी भजियो निशंक, बिना किसी शंका के भजन करो। खींचे दीने परम पद और रीझे दीने लंक। रीझ गया विभीषण पर तो लंका का राजा बना दिया, रीझ गए तो खींच गए तो परम पदवी दे दी। रावण को मार के कोई कुंभी नरक में नहीं भेजा, भेज दिया परम पदवी, ऊंची पदवी दे दी। पूछा गया सरकार क्यों? आम आदमी मारे तो वो नरक में जाए, अगर मैं दुनिया बनाने वाला मारूं तो उसको नरक में कैसे भेजूं? मुझे दयालु कौन कहेगा? शाबाश, भगवान किसी का बुरा नहीं कर सकते, इसलिए सर्वसमर्थ नहीं है। उनसे किसी का बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सबके परम पिता। ऐसा विचार करते हुए आओ हम सबका भला चाहे, जितना हमारे से बन सके, मानसिक रूप में, धन रूप में, तंत्र रूप में, और भी किसी रूप में हम भला करते जाए। क्योंकि अनुभवी महापुरुष व्यास जी ने कहा, वही काम आएगा तेरे। कौन सा काम आएगा? जो तूने दे दिया होगा।
भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे ना देखे पर खुदा तो देखता होगा। गरीबों और मुताजों का सदा तू साथ देता जा, ये सौदा नकद का है, इस हाथ दे उस हाथ लेता जा, वही काम आएगा तेरे जो तूने दे दिया होगा। जो तूने दुआएं की होगी, जो तूने धन दिया होगा, जो तूने वस्त्र दिए होंगे, तूने अन्न दिया होगा, मीठे बोल दिए होंगे, या किसी को वाणी सुना दी होगी, उनके कलेजे को ठंडा कर दिया होगा। अगर आपने कोई भले कर्म की तो यही आपने काम आना है, बाकी तो बस कुछ नहीं। बाकी तो अंत चली एक सूखी लकड़ियां, आखिरी समय तो सूखी लकड़ियां जाती है शरीर के साथ। 10-12 मन में शरीर साड़ देते हैं। आओ जितना हो सके सबका भला चाहे, भला करे। पहले मन से भला चाहे, फिर अपने शरीर जितना बन पे सब भला करे। इन 7 गुणों में ये गुण ले लो, सबके हितैषी, सबके हित, सबकी भलाई में कहा सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता। यही 5वें अध्याय में भी कहा है और यही इसमें भी कह रही है। 12वें अध्याय में यही फरमान बिल्कुल वामिका सर्वभूत हिते रता, 12वें अध्याय में भी कह रहे हैं। करुणा से भरा हुआ हितैषी होता है, वो सबका भला चाहता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बाद जो मेरी दुहाई बहुत कम आएगी आपके, कि एक ही गुण आप अपना बना लेंगे। ऐसी भगवान से शक्ति आपको ले दूंगा कि एक गुण तो आपका जरूर हो जाएगा। हर श्लोक का एक गुण आपका, 13वें श्लोक का, 14वें श्लोक का, 15वें श्लोक का है क्या, 7-8 श्लोक है सारे, और 6-7 गुण तो इनमें से अपना ले, और अपना बिल्कुल अपने बन जाए, बिल्कुल अपने। जैसे कोई किसी के लड़के को गोदी में ले लेता है तो बिल्कुल अपना पुत्र बना लेता है, अपना बिल्कुल। शाबाश। इसी तरह इन गुणों को हम अपना क्या बना ले, विशेष अंग बना ले, अपने जीवन का पार्ट एंड पार्सल बना ले। इनसेपरेबल जो हमारे से अलग ना हो, पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर माइंड, इनसेपरेबल पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर माइंड। अभिन्न अंश बन जाए हमारे मन का, अभिन्न अंश मन का। परमात्मा शक्ति देंगे, मैं गिड़गिड़ाऊंगा आप की ओर से, और परमात्मा से दिव्य शक्ति ले दूं कि ये गुण आप में बस जाए, हमेशा के लिए आपका बन जाए। एक बार चलो मुझे खुश करने के लिए मेरे साथ बोल दो, मैं और भी खुश हो जाऊं, मेरे भगवान भी खुश हो जाए। प्रभु कृष्ण इष्ट देव गए, ओ प्रभु कृष्ण इष्ट देव गए, हम गीता अनुयायी, हम गीता अनुयायी। ओ प्रभु कृष्ण इष्ट, जाओ बड़े प्रेम पूर्वक सब बोलो मेरी देवियों, सब बोलो मेरे सजनों। अपनाएंगे गीता को हम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपनाएंगे गीता को हम, यही कसम हमने खाई, यही कसम हमने खाई। अपना ओहो, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। प्रभु कृष्ण इष्ट देव है, प्रभु कृष्ण इष्ट देव है, हम गीता अनुयायी, हम गीता अनुयायी। प्रभु बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़े प्रेम से रिझा लो अपने भगवान को। अपनाएंगे गीता को हम, अपनाएंगे, बहुत अच्छे, वे अपनाएंगे गीता को हम, यही कसम हमने खाई, यही कसम हमने खाई। अपना ये गीता को हम जरूर अपनाएंगे प्रभु जी, विश्वास कीजिए। बहुत अच्छे, आए प्रभु के
कृष्ण इष्ट देव है, श्री कृष्ण इष्ट देव है। हम गीता अनुयायी, हम गीता अनुयायी। प्रभु इष्ट देव है, प्रभु कृष्ण इष्ट देव। बहुत ही अच्छे अनुयायी हम गीता बड़े प्रेम से अपनाएंगे, गीता को हम अपनाएंगे, गीता को हम। यही कसम हमने खाई, यही कसम हमने खाई, अपनाएंगे। ओहो बहुत अच्छे वाह वाह। प्रभु कृष्ण इष्ट देव है, प्रभु कृष्ण इष्ट देव है। हम गीता अनुयायी, हम गीता अनुयायी। प्रभु बहुत अच्छे जाओ। हम गीता अनुयायी, हम गीता अपनाएंगे, गीता को हम अपनाएंगे, गीता को हम। यही कसम हमने खाई, यही कसम हमने खाई। गीता को हम बहुत अच्छे मन में मेरे समा गई हो, वह मन में मेरे समा गई। ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी कृष्ण की। मन बहुत अच्छे वह मन में मेरे समा गई। ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी है अपना मुझे बना गई, वो अपना मुझे भुला गई। ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी कृष्ण की। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी है कुछ भी नहीं तेरे सिवा, कुछ भी नहीं तेरे सिवा। तेरी गीता कह रही, तेरी गीता कह रही कुछ बहुत अच्छे। यानी तू ही वागी तू ही, यागी तू ही वागी तू ही। तेरी गीता कह रही, ओ तेरी गीता कह रही, यागी तू ही। ओहो जहो बहुत अच्छे। वो दिल मेरा अब तो बन गया, दिल मेरा अब तो बन गया मस्ताना कृष्ण का, है दीवाना कृष्ण का। दिल मेरा अब तो बन गया, दिल अब तो
दीवाना कृष्ण का, दीवाना गीता में कोई खो गया, वो गीता में कोई खो गया, मस्ताना कृष्ण का, वो मस्ताना कृष्ण का, गीता में कोई खो गया, गीता में कोई, बहुत अच्छे, देखो मेरे प्रभु वो श्री कृष्ण का वरदान है, वो मेरे कृष्ण का वरदान है, क्या हम गीता जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते, मेरे कृष्ण प्रभु कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता, बहुत अच्छे, और मेरे कृष्ण का वरदान है, प्रभु कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, वो जिसे गीता हम कहते, प्रेम से कृष्ण का वरदान है, वो मेरे कृष्ण का, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते, और ये बहुत बड़ा ऐसा, जोर की तारीफ, जोर की, ये बहुत बड़ा ऐसा, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते, ये बहुत अच्छे, ऐसा महसूस कीजिए, ऐसा रियलाइज कीजिए, हम कहते जिसे गीता, और मेरे कृष्ण का वरदान है, प्रभु कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, और जिसे गीता हम कहते, प्रभु बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सचमुच ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, और जिसे गीता हम कहते,